सभी सनातन प्रेमियों को जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम। सनातन का नाम जब आता है तो कई सवाल दिमाग में उपजते हैं कि आखिर सनातन है क्या। सनातन धर्म है, विचारधारा है, या क्या है सनातन? तो सनातन वो है जो सत्य है। और सत्य क्या है? जो अनेक धर्म, संस्कृति, जितने भी जन्म हुए हैं, जितने भी धर्म निकल कर के आए हैं, ये सभी सनातन से ही हैं। और ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहे हम, ये अनेकों कहीं भी जो आर्कियोलॉजी विभाग है, पुरातत्व विभाग जिसको हिंदी में कहेंगे, तो उस पुरातत्व विभाग के मुताबिक भी जो जितनी भी खुदाइयाँ होती हैं और जहाँ भी किसी मूर्ति का निकलना, यानी जो 2000 वर्ष से अधिक पुरानी भी हैं, उनमें सभी मूर्तियाँ जो भी होंगी वो सभी हमारी हिंदू सभ्यता की होंगी, प्राचीन सभ्यता की होंगी, या बहुत ज़्यादा गहराई में जो खंडहर वगैरह भी जो भी कुछ मिला है अभी तक पुरातत्व विभाग को मिला है, वो सभी जो हिंदू संस्कृति या हिंदू देवी देवताओं की जैसे पूजा होती है उसी का बस थोड़ा सा रूप बदल करके, लेकिन वो उनसे ये सिद्ध होता है कि ये हज़ारों वर्ष पहले भी ये सभ्यता जीवित थी। और वैसे भी आप देखिए, इस्लाम धर्म की भी सभी ने अधिकांश पढ़ा होगा, और नहीं तो उसको गूगल वगैरह पे भी आप सर्च कर सकते हैं। इस्लाम कब आया, ये और भी बाकी जो हमारा एक सच्चा और पक्का हिंदू जो सिख हैं, वो सिख भी पक्के सनातनी और पक्के हिंदू हैं। सिख कोई धर्म ईश्वर ने उसको नहीं बनाया, ये हम लोगों ने एक जिस पंथ को हम मानने लगे, ये एक तरीके से पंथ हो गया, या यूं कह सकते हैं कि जिस संस्कृति या जिस पूजा के रूप को हमने स्वीकार कर लिया वो एक पंथ ही हो गया। तो ये एक तरीके से पंथ हैं, अलग अलग पंथ हैं। और जो प्राचीनतम धर्म है, प्राचीन संस्कृति है, वो क्योंकि सबसे प्राचीन वेद क्या हैं, हमारे सच्चे सनातनी भाई, सच्चे हिंदू भाई जो सिख पंथ को जिन्होंने अपनाया, वो सिख धर्म भी गुरु नानक देव जी से पहले कब आया, कब इसका, वो सारा आपको कहानी और उसका वर्णन सुनने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो ग्रंथ है वो ग्रंथ भी कब बना, कब उसकी उत्पत्ति हुई, ये सारा कुछ उसमें वर्णित है। अब ये धर्म के विषय में एक जो हमने एक अच्छा सा वीडियो सुना है, उसी सुने हुए को जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है वो आपको भी सुनवाते हैं। समझिए सनातन धर्म क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे कि क्या है धर्म का सत्य, क्या है धर्म का आधार। हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म, क्या है इन धर्मों में अंतर? क्या ये सब एक ही धर्म है
या इनमें कोई अंतर है? आज के इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म की सत्यता का बोध करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सनातनी भाइयों को भी इसके बारे में बताएं। वेदों में लिखा है ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर तो एक ही है लेकिन उनके रूप अनेक हैं। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंत नहीं माना जा सकता। यही सनातन सत्य है और यही सनातन धर्म है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है और यह हमें परब्रह्म और मोक्ष का मार्ग बताता है। यह हमें किसी चीज का लालच नहीं देता बल्कि ये हमें उन लालची चीजों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। सनातन धर्म के इतिहास को यदि वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग्वेद में सनातन धर्म की कुछ इस तरह से व्याख्या की गई है। सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका पूरा अर्थ है यह पद सनातन है। समस्त देवता मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने के आधार रूपा अपनी माता को विनिष्ट न करें। वेदों के अनुसार सत्य सनातन है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। सनातन मतलब जो शाश्वत है, सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है वही सनातन कहा गया है। वह सत्य जो आदिकाल से चला आ रहा है। देखिए ये इसमें और भी बहुत सारी व्याख्या आप सुनेंगे। इसको पूरा सुनना और सुनते हुए इस तरह की बहुत सारी आपको जानकारी, आपको वीडियो, और अभी इसके बाद 1-2 दिन में ही हम आपको बहुत अच्छे तीर्थ का, बहुत अच्छे मंदिर का दर्शन भी कराएंगे। तो जो भी सनातन धर्म के अच्छे अच्छे तीर्थ होंगे उनका सबका आपको निरंतर दर्शन होता रहेगा। बस आपका केवल सहयोग इतना चाहिए कि आप चैनल को इसको सब्सक्राइब करके और जो भी वीडियो देखें उसको पूरा देखें, आधा अधूरा नहीं देखें। और आपको ऐसी ही अच्छी जो जानकारियां हैं वो लगातार देते रहेंगे और इसमें जो आधा अधूरा था उसको हम पूरा करते हैं। इस रहस्य को समझते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और जितना हो सके ये दूसरों को भी जानकारी आप देने की कोशिश करना। जो अपने हैं, जो आपको लगे कि ये वाकई बहुत सनातन को मानने वाले हैं या जो आपसे इस चीज़ को समझने की चेष्टा करते हैं कि आखिर आप कैसे कह सकते हो कि ये हम सभी सनातनी हैं। तो हम सभी सनातनी हैं, कोई माने या ना माने। वेदों में, पुराणों में सब कुछ वर्णित है और जितने पुरातन वेद हैं हमारे, उतना कोई सा भी किसी धर्म का, किसी मज़हब का, देखिए धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है। बाकी जितने भी ये मज़हब या पंथ हैं उन सब का जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही नए हैं, या नए कहने का मतलब ये है कि सबसे जो पुरातन हैं वो सनातन के जो वेद हैं वही हैं। तो ये सुनते हैं। कभी कोई अंत नहीं है, जिनका ना कोई आरंभ है और ना अंत है। उस सत्य को ही सनातन सत्य धर्म कहा गया है। सनातन धर्म के मूल तत्व अहिंसा, दया, श्रम, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्मों के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है।
सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद हैं। इनमें से एक बृहदारण्यक उपनिषद की हम बात करते हैं। इसमें लिखा है, अस्तो महासद्गमय तमसो महाज्योतिर्गमय इसे पूरा सुनते रहना है। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्युकाल अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वो कभी अमृत को प्राप्त नहीं करते हैं। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। ऐसा हमारे बृहदारण्यक के उपनिषद में लिखा है। इन्हें 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है और जिसे ईश उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा है, सत्य 2 धातु से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ है यह और तत् का अर्थ है वह, दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि तत् वामसि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्म पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्म और पूर्णता में न्यूनता नहीं आई, वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। और यही सनातन धर्म सत्य है। जो सत्य सदा सर्वदा निर्लिप्त, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीता का स्थित प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर अनादि, अनंत, सनातन और सर्वभूपी हैं। दोस्तों, आपको हमने बताया कि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या सत्य। जो सत्य है वही सनातन है और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो अगर हम बात करें सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की, तो वो ये है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम आभास या महसूस कर सकते हैं और जिनको अभिभूत कर सकते हैं। तो यही शाश्वत सत्य की श्रेणी में भी आते हैं। यह अपना रूप बदल सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण, अपान, समान और यम। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निपुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। अभी तक आपने जाना कि सनातन धर्म क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके साक्ष्य और प्रमाण हमारे पास क्या है। लेकिन हम बात करते हैं हिंदुत्व, आर्यव्रत और वैदिक। इनके नाम क्यों और कैसे रखे गए, इनका इतिहास क्या है, या ये कहें कि इनका रहस्य क्या है। देखिए, ये सनातन और हिंदुत्व को जब पूरा समझ लेंगे, तमाम इसकी आलोचनाएं करने वाले आलोचनाएं करते हैं, और लेकिन वो मूर्ख लोग सही से नहीं समझ पाते कि वाकई जो सत्य है वही सनातन है। तो और जो हमारे वेद और उपनिषद हैं, उनसे पुराना कोई ग्रंथ नहीं है, और वही वेद और उपनिषद जो हैं वो इस सनातन से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं हिंदुत्व के बारे में। आपको समझ आएगा सनातन और हिंदुत्व का क्या आपस में मेल है। हम अगर बात करें हिंदुत्व धर्म की, तो ईरानी अर्थात पारसी देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अविस्था में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकार मानते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई है। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। भारतीय ज्योतिषीय गणना का आधार चंद्रमास ही है। चाइना के लोग भारतीय को इंतु हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू कुछ पर्वत के नाम से ही हमारे धर्म का नाम हिंदू पड़ा। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि आर्यव्रत क्या है, आर्य धर्म क्या है,
और आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं। किसी जातीय धर्म का नाम न होते हुए इसका अर्थ श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का अर्थ ही 4 श्रेष्ठ सत्य होता है। बुद्ध कहते हैं कि उक्त शेष व शाश्वत सत्य को जानकर ही अष्टांगिक मार्ग पर चलना इस धर्मो सनातनो, अर्थात यही सनातन धर्म कहलाता है। तो जो हमारा सनातन धर्म के बारे में चल रहा था उसमें छोटा सा एक कोई ब्रेक आ गया था, बीच में कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाने से थोड़ा सा हल्का सा बीच में ब्रेक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो आगे उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं जहाँ से ब्रेक हुआ उससे आगे का आता है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ शेष क्षमा होता है। प्राचीन भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य शेष जनों की निवास भूमि था। सनातन मार्ग। दोस्तों, जब विज्ञान प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करते हैं तब इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी अभी तक सनातन धर्म को पूर्ण रूप से जानने में सक्षम नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन धर्म की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्राह्मण के रहस्य से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बिना आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। किंतु मोक्ष का मार्ग है क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत ब्रह्म पूर्ण है। ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने के कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म के प्रति समर्पित रहने वाले ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले ही ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाला ही ब्रह्मलीन कहलाता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषि को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा ही कहा। इसलिए सब ऋषियों की बातों में एक रूपता दिखाई देती है। जो उक्त ऋषियों की बातों को समझ नहीं पाते हैं वे उसे भेदभाव करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में कभी भेदभाव नहीं होता। इसलिए सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं है। सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि देखिए, ये आपको जो पूरा वीडियो आपने सुना, देखा, समझा, इसमें अगर आपको ऐसी जानकारियाँ, ऐसे प्रसंग लगातार सुनते रहना है और सुनना भी चाहिए, और सुनने वालों में जो भी सनातन प्रेमी हैं उन सभी से हाथ जोड़कर मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो स्वयं भी सुने और सुनने के बाद में इस जानकारी को जैसे भी आगे बढ़ाएं और हमारे द्वारा निरंतर जो और भी आप इस चैनल को ओपन करके देखेंगे तो आपको जो भी भक्तिमय और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए ही वीडियो आपको मिलेंगे। इस चैनल में
बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। इसको स्वयं भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय हिंदुत्व। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।